नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में। मैं हूं आपके साथ गीतू देसैनी। बलूचों की आजादी की जंग ने पहले से परेशान पाकिस्तान की हालत और बिगाड़ रखी है। आप देखें कि पिछले हफ्ते जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA, जिनका जिक्र आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस आर्मी ने पाकिस्तान की सेना पर भीषण हमला बोल दिया, जिसमें कथित तौर पर 90 जवान मारे जाने की खबर आई है। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से इस्लामाबाद पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए आजादी की मांग करते रहे, लेकिन उनके अलावा भी कई और इलाके हैं जो देश से अलग होने की कोशिश में रहे। बलूच लोग लगातार पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाते रहे कि वो उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन बदले में कोई फायदा नहीं देख रहा। ये असंतोष हाल का नहीं, बल्कि इसकी जड़ें आजादी के समय की हैं। ब्रिटिश दौर के खत्म होते होते बलूचिस्तान भारत या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना, बल्कि एक अलग रियासत बन गया। वहां की संसद ने आजादी के पक्ष में वोट किया। हालांकि मार्च 1948 को पाकिस्तान ने इस पर कार्रवाई करके इसे जबरन खुद में मिला लिया। बलूच नेशनलिस्ट इसे अवैध कब्जा मानते हैं और तब से ही अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं और अब लगता है कि अलगाववादी आंदोलन आगे भी लगातार देखने को मिलेंगे। अब सवाल है कि BLA का ये जो पूरा पिछले हफ्ते भी सीन रहा, किस तरीके से उस ट्रेन को हाईजैक किया गया, हॉस्टेजेस लोगों को बनाया गया, आखिर ये आजादी चाहते क्यों हैं? आइए सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये आजादी क्यों। बलूचिस्तान के पास देखिए पूरे देश का 40% से ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है। ये सूबा कॉपर गोल्ड से भी समृद्ध है और पाकिस्तान इसका फायदा तो लेता है, लेकिन वहां की इकॉनमी खराब हो रही है। दूसरा है कि बलूच लोगों की भाषा और कल्चर काफी पाकिस्तान से अलग है। वो बलूची भाषा बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में उर्दू और उर्दू मिली पंजाबी चलती है। तो बलूचियों को डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा भी खत्म कर देगा, जैसी कोशिश वो बांग्लादेश के साथ कर चुका है। और सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद इस्लामाबाद की राजनीति और मिलिट्री में इनकी जगह नहीं के बराबर है। बलूच क्यों चाहते हैं आजादी? देखिए, पाकिस्तान पर बलूच ह्यूमन राइट्स को खत्म करने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं और बलूचिस्तान के सपोर्टर अक्सर गायब हो जाते हैं या गायब कर दिए जाते हैं। इसे लेकर एक बड़ा सवाल है, या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के वो शिकार बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर इन चीजों को खत्म किए जाने की कोशिश, जिसको लेकर एक मूवमेंट शुरू किया गया है BLA की ओर से। अब सवाल है कि ये जिन संगठनों की हम बात पहले भी कर रहे थे, क्योंकि एक संगठन नहीं, ऐसे कई संगठन हैं। कौन कौन से संगठन हैं जो बंटवारे की मांग कर रहे हैं? आज की डेट में देखा जाए तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद है। पहले वो शांति से अलगाव की मांग कर रहे थे। पिछले कुछ दशकों से हम देख रहे हैं कि आंदोलन हिंसक हो चुका है। पाकिस्तान सरकार ने बलूच इलाके में सिचुएशन खदानों को चीनियों को लीज पर दे रखा है और इस पर भड़के हुए बलूच प्रोटेस्टर बम धमाके भी करते रहते हैं। तो ये चीनी नागरिकों के अलावा पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर हमलों के लिए कुख्यात रहा। पाकिस्तान ने साल 2006 में ही इसे आतंकी गुट कह दिया। अब इसके अलावा बलोच लिबरेशन फ्रंट भी काफी एक्टिव है। 60 के दशक में बना संगठन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला हमलों के लिए जाना जाता रहा। बलूच रिपब्लिकन आर्मी भी है, जिसका हमलों का पैटर्न अलग रहा। वो पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन और रेलवे ट्रैक पर अटैक करता रहा। एक और गुट है बलूच नेशनल मूवमेंट। यह अलगाव के लिए डिप्लोमेटिक तरीके अपनाता है और वेस्ट में रहते लोगों के बीच अपनी आवाज को आज बुलंद कर रहा है। अब सवाल है, क्या फॉरेन फंड आ रहा है बलूच अलगाववादियों को लेकर? देखिए, संगठनों को लेकर कई बार आरोप लगे हैं कि उन्हें विदेशी ताकतों का एक सपोर्ट है। जैसे पाकिस्तान का शक अफगानिस्तान पर राज करते तालिबान पर है। अब तालिबान के आने के बाद से ही पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं तेज हैं। पाकिस्तान में ही तहरीके तालिबान है और इसका बलूच गुटों से काफी अच्छा रिलेशन रहा है। पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि TTP ही बलूच लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। अगर हम ताजा हमले की बात करें तो इनमें भी TTP और बलूच आर्मी साथ दिखे। वैसे दोनों का एजेंडा तो अलग अलग है। जैसे TTP पाकिस्तान में इस्लामिक कानून चाहता है और बलूचिस्तान आजादी चाहता है, लेकिन दोनों का दुश्मन एक है, इसलिए वो साझी लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। अब सवाल है कि कब ऊंचा होने लगा इनका ग्राफ? पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग को लेकर कई चरमपंथी गुट खड़े हो गए हैं।
उनके पास सोर्सेस कम थे, पहले की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लंबी ट्रेनिंग देकर लड़ाकों को मजबूत बनाने का वक्त पहले नहीं था। ये डर भी था कि अगर ब्लास्ट में शामिल लोग पकड़े जाएं तो सरकार गुट के अंदर तक पहुंच सकती है, और इसी डर से बचने के लिए सुसाइड बॉम्बिंग को बढ़ावा मिला। कथित तौर पर इसके लिए टीटीपी ट्रेनिंग देता और मदद करता। इस बात पे कहीं ना कहीं दम भी लगता है। बलूच आर्मी ने हाल ही में आत्मघाती हमला भी किया है, जिसमें दर्जनों पाक सैनिक मारे गए, और खुद पाकिस्तान की नेशनल पार्टी के सांसद फुलैन बलूच दावा कर चुके हैं कि बीएलए के पास बहुत ज्यादा सुसाइड बॉम्बर हो चुके हैं। सवाल यह भी है कि किन जगहों पर इनका फोकस है। देखिए, बॉर्डर पर आत्मघाती हमले ज्यादा हो रहे हैं। ये पोरस होते हैं जहां से आतंकी आराम से यहाँ वहां हो सकते हैं, और इसके अलावा सीमा को कमजोर करने पर सरकार पर सीधा असर होता है। कुल मिलाकर शहरी इलाकों में मस्जिद या बाजार इनका सॉफ्ट टारगेट बनते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान सेना की मौजूदगी वाली हर जगह इनके निशाने पर आई है। दूसरी ओर अब भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने बलूचिस्तान में हो रही इस प्रकार की हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में अशांति के पीछे अकेले भारत नहीं, कई देशों पर शक की सुई घूम रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि बलूचिस्तान का अस्थिर होना भारत के लिए कई लिहाज से अच्छा नहीं। बासित कहते हैं कि इसमें ईरान की किसी भूमिका को नकारा जा सकता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत और प्यार मोहब्बत के जरिए इस मसले का हल निकालने की तरफ कदम बढ़ाए। इसी संदर्भ में इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं वर्ल्ड इन फोकस में, और आज बात हम पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग की बात कर रहे हैं, जो एक बार फिर से आजादी के तौर पर दिखाई दे रही है, यानी कि आजादी की मांग की जा रही है। और इसे लेकर किस तरीके का सिनेरियो पिछले कुछ दिनों से देखा गया है वो पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि बलूचिस्तान की इस मांग को लेकर कई चरमपंथी गुट उनके साथ खड़े हो गए हैं। आप देखें कि बलूच आर्मी ने हाल ही में आत्मघाती हमला किया, जिसमें दर्जनों पाक सैनिक मारे गए, और खुद पाकिस्तान की नेशनल पार्टी के जो सांसद हैं वो दावा कर चुके हैं कि बीएलए के पास बहुत ज्यादा सुसाइड बॉम्बर हो चुके हैं। बॉर्डर पर आत्मघाती हमले ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन आंदोलन के रूप में सिर्फ बीएलए नहीं, कई और भी आंदोलन आज लगातार फल फूल रहे हैं, और सिंध देश मूवमेंट इनमें से एक है, जहां सिंधी राष्ट्रवादी संगठन लंबे समय से आजाद सिंधु देश की मांग करते आए हैं। कराची समेत सिंधी भाषा बोलने वाले कई हिस्सों में अलगाववादी एक्टिव है, और साल 2020 में पाक सरकार ने एक साथ कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने वाली पार्टियों को बैन किया। सिंधु देश लिबरेशन आर्मी और सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी भी इनमें से एक है। अब बात गिलगित बल्तिस्तान की करते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की भी बात करेंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का उत्तरी इलाका है, और यहाँ पर भी लंबे समय से आजादी की मांग चल रही है। चरमपंथी संगठनों ने अपने देश का नाम भी तय कर रखा है, बलवारिस्तान, यानी कि ऊंचाइयों का देश। ये इसलिए क्योंकि ये पूरा इलाका ही पहाड़ों और वादियों का है। समय समय पर यहाँ आंदोलन होते रहे, और यहाँ के नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान का सबसे शानदार टूरिस्ट स्पॉट होने के बाद भी वो उन्हें ज्यादा प्रमोट नहीं करती। सरकारी स्कीम भी यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं होती, और यही देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान की मांग बढ़ती चली जा रही है, तेज होती जा रही है। दूसरी ओर है खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के पख्तून इलाके, जिनको मिलाकर एक अलग देश पख्तूनिस्तान बनाने की मांग कई बार उठ चुकी है। पख्तूनिस्तान, और हाल के सालों में पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट तेज हुआ है, और जानते हैं इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा है पख्तून बोलने वालों के लिए अलग देश बनाना, ताकि वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को अपनी तरह से लागू कर सके। वैसे साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह आंदोलन कमजोर तो पड़ा, क्योंकि तालिबान खुद पख्तून मेजॉरिटी वाला गुट है, और इसके अलावा भी पूरे देश में छिटपुट हिस्सों में अलगाववाद पनपता रहा। यहां तक कि देश के विभाजन के कुछ समय बाद भी आए मुस्लिमों को वहां एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये लोग मुहाजिर कहलाते हैं और योजनाओं से दूर रखे जाते हैं, और ये भी मुहाजिर सूबे की मांग बीच बीच में कर ही लेते हैं, जिसमें कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर खास जैसे इलाके हैं। हालांकि ये डिमांड उस तरह की एक्सट्रीम नहीं है जिन पर पाकिस्तान
परेशान रहे हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के अलग होने पर, क्योंकि मांग की जा रही है लगातार ये, और जिस तरीके की अब आजकल पिक्चर देखने को मिल रही है, आगे जाके क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि बलूचिस्तान के अलग होने पर भारत पर इसका क्या असर हो सकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि बलूचिस्तान के लोग किस तरीके से भारत का समर्थन मांगते आए हैं। पहला इसमें पॉइंट यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और इसके टूटने से पाकिस्तान का क्षेत्रफल और संसाधनों पर काबू जो है वो कम हो जाएगा। बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह पर चीन ने भारी निवेश कर रखा है और अगर बलूच अलग हो जाए तो चीन को बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान अलगाव को रोकने में लगा रहेगा तो कश्मीर मुद्दे से उसका ध्यान भी हटेगा और इस इंटरनेशनल मंच पर उनकी आवाज ऊंची हो जाएगी। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने बलूचिस्तान में हो रही हिंसा पर प्रतिक्रिया दी। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में अशांति के पीछे अकेले भारत नहीं, कई देशों पर शक की सुई घूम रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान का अस्थिर होना भारत के लिए कई लिहाज से अच्छा नहीं है। बासित ने इसमें ईरान की किसी भूमिका को भी नकारा। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत और प्यार मोहब्बत के जरिए इस मसले का हल निकालने की तरफ कदम बढ़ाए। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद लगातार कई तरह की बातें सामने आई। एक तो यह है कि बलूचिस्तान के लोगों की उस तरह की तरक्की नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। ये बात सही है और इसकी वजह से बलूच लोगों में गुस्सा है। हालांकि वहां के गुट इतने बड़े हमले बिना किसी विदेशी मदद के कर भी नहीं पाएंगे, ये भी एक सच है। तो ऐसे में कई देशों पर उंगली उठ रही है। बासित यहां कहते हैं कि दुनिया के कई देशों की इस इलाके में दिलचस्पी की वजह ग्वादर पोर्ट है। चीन के लिहाज से सी पैक के लिए ये जरूरी है कि ग्वादर पोर्ट एक्टिव रहे और दूसरी ओर अमेरिका नहीं चाहता कि ग्वादर चले और चीन को समुद्र के बड़े हिस्से पर पहुंच मिल जाए। भारत के रिश्ते भी चीन से अच्छे नहीं रहे। ऐसे में समझ में आता है कि ग्वादर पोर्ट तक चीन को जाने से रोकने में बलूचिस्तान में हिंसा का सहारा लिया जा सकता है। और पाकिस्तान की सेना ने जाफर एक्सप्रेस की घटना के लिए भारत को जिम्मेदार कहा है। तो इस तरफ इशारा करते हुए कहते हैं बासित जी कि भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया है। हालांकि सच तो यह है कि पाकिस्तान ने सबूतों के आधार पर ही उंगली उठाई और इन सब के बीच उन्हें लगता है कि बलूचिस्तान में हिंसा चाबहार पोर्ट पर असर डाल सकती है, जो भारत के लिए बहुत अहम हिस्सा है। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत को रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ने वाला 7200 किलोमीटर लंबा ये रूट चाबहार की तरह ही दिल्ली के लिए काफी क्रूशियल है। तो भारत इन दो अहम प्रोजेक्ट को खतरे में डालने से बचेगा। बासित कहते हैं कि भारत के अलावा कुछ लोगों ने एक और पड़ोसी ईरान की तरफ भी उंगली उठाई। उन्हें नहीं लगता कि वो ऐसे करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में अशांति से ईरान में भी अशांति हो सकती है और अफगानिस्तान पर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में बासित कहते हैं कि अफगान जमीन का हिस्सा हो सकता है। भारत का भी अफगानिस्तान में कुछ प्रभाव हो सकता है। इतना ही नहीं, गल्फ देशों में भी पाकिस्तान बलूचिस्तान में पैसा आ रहा है। तो ऐसे में इस पर सीधा कुछ कहना फिलहाल आसान नहीं है। प्रोबेबिलिटीज आर देयर। इसी के साथ वर्ल्ड इन फोकस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन इस प्रोग्राम को लेकर यदि आपका कोई फीडबैक आप हमें देना चाहें तो टीवी स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडीज का आप यूज कर सकते हैं और हमें फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार।